रिकॉर्डिंग। हम्म। सो हम लोग काफी बार यहाँ आ चुके हैं, मतलब इफ यू रिमेम्बर काफी जगहों पे ऐसा डिस्कशन निकला। व्हेन आई मीन व्हेन वी कम टू दिस नेविगेशन, आई शो यू कि देखिए दीज मेनी आर द यूजर्स दैट आर इनसाइड अवर ऑर्गेनाइजेशन। Now, apart from me, this is me. This is with this email ID, training my Salesforce. We created this organization ID. तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन आईडी क्रिएट करते हैं तो साथ ही साथ एक यूजर भी क्रिएट हो जाता है। आई थिंक समवेयर आई हैव दिस डायग्राम, मेरे पास ये डायग्राम है। कहाँ पर है? समवेयर आई थिंक आई हैव मेंशन, आई थिंक इन दिस डायग्राम आल्सो। ये डिस्कशन के दौरान मैंने ये चीज लिखा भी था कि हाँ, whenever we create any account, see whenever we create any account, है ना, जब भी हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि वो अकाउंट क्रिएट किया मैंने, आई क्रिएटेड दिस डेवलपर अकाउंट, ये डेवलपर अकाउंट हमने क्रिएट किया। सो व्हेन वी क्रिएट दिस अकाउंट, जब भी हम इस अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि वन यूजर इज ऑल्सो क्रिएटेड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वन यूजर इज ऑल्सो क्रिएटेड। तो ये चीज थी, whenever you create any account, one user is created inside the, although one organization is also created, one user is also created, एक यूजर भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो एक तो ये चीज थी। सो व्हेन आई क्रिएटेड दिस अकाउंट, जब मैंने ये अकाउंट बनाया तो आई क्रिएटेड विद दिस ईमेल आईडी, तो एक यूजर भी बना। दिस इज द नेम ऑफ दिस यूजर। ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ दिस यूजर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस यूजर। अभी रोल तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बट देन दिस यूजर हैज क्रिएटेड। तो अब जब यूजर क्रिएट हो गया है एंड वी आर डिस्कसिंग दिस, कि जब भी यूजर क्रिएट होता है, मतलब आप क्रिएट कर रहे हैं या सेल्सफोर्स ने करके दिया है, सो एवरी यूजर मस्ट हैव टू थिंग्स, लाइसेंस और प्रोफाइल तो है ही उसके पास। रोल रहेगा या नहीं रहेगा वो अलग बात है। अब देखो आप यहाँ पे रोल का एंटायर कॉलम ब्लैंक है, मतलब फॉर दिस यूजर देयर इज नो रोल, फॉर दिस चैटर यूजर अगेन देयर इज नो रोल, फॉर द इंटीग्रेशन यूजर देयर इज नो रोल, है ना, कोई रोल नहीं, यहाँ भी रोल नहीं है। दिस ऑल यूजर डजंट हैव एनी रोल। सिक्योरिटी यूजर इज देयर बट इट डजंट स्टिल हैव एनी रोल। तो असाइनिंग अ रोल इज नॉट मैंडेटरी, वो बाद में सीखेंगे अपन हाउ टू असाइन द रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सी इज दैट कि ये यूजर्स क्रिएटेड है, तो इनके पास में अब कौन सा लाइसेंस। नाउ इफ यू वांट टू सी द लाइसेंस, जस्ट क्लिक ऑन द प्रोफाइल, ना प्रोफाइल पे क्लिक करके ओपन करो तो दो चीजें पता चलती हैं आपको यहाँ पे व्हेन यू कम टू दिस पेज। राइट, तो आ गई है एकदम। तो व्हेन आई कम टू दिस पेज, जब मैंने इसकी, इफ आई वांटेड टू चेक कि भाई इस यूजर के पास कौन सा लाइसेंस है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है ये, एंड व्हाट द लाइसेंस दिस यूजर इज हैविंग, इफ आई जस्ट वांटेड टू चेक, जस्ट क्लिक ऑन हियर, open it in a separate tab or rather in the same tab, whatever you want. So you see what is the name. The name of this profile is system administrator. What kind of license he is holding? He is holding the Salesforce license. He is holding the Salesforce. This is the most powerful license. तो चलो अब हम ये फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। Now we चलो let's discuss this कि how many licenses are there, how many licenses are there, how many, what are different types of licenses, what does this Salesforce license means to, है ना। तो हमें अब कितने लाइसेंस होते हैं Salesforce आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉर क्रिएटिंग अ यूजर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस आर देयर, तो वो देखना है। ठीक है। अब उसका नेविगेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। योर्स इज 105। ठीक है। So what is the navigation to see these? I mean, how many licenses we are having with us? ठीक है। So it's written over here. Don't worry. It's written over here. This is the navigation. I'm telling you the same. What is the navigation for this? So go to the this administrator menu. Administrator menu में जाइए and just expand the company profile. You clicked over here so many times again. हम इस पेज पे भी आ चुके हैं। क्यों आए हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर आए। We see what is our organization ID, what type of edition we are using, what is our server number, everything. Now, if we just scroll it a little bit down, तो आपको पता चल जाएगा कि how many user licenses you are having with you. How many? Actually, there are 23 different types of licenses. Go to this list. See, you have all these licenses with you. These are the 23 different type of licenses that are available with you. Salesforce license. How many licenses? You have only 2 licenses for this. Why? Because this is a developer edition. This is a developer edition. With this developer edition, Salesforce only provide you 2 Salesforce licenses. So with the developer edition,
Salesforce has given you 2 Salesforce license. Now, out of that 2 Salesforce license, 2 Salesforce license, you already have consumed one of them. अभी हमने कैसे कंज्यूम किया यार? अभी तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है. How many remaining one is remaining? कैसे? See, out of that 2 license, when we create this users, when I create the user, when I created this account, so this user system administrator, this user system administrator is holding one of the license. One of the Salesforce license is with this user. Now, how many remaining? One of them is consumed. We have remaining one license. This is the most powerful license. Why? I'm going to tell you why. चलो पहले इस पेज पे क्या क्या अवेलेबल है वो देख. Then we have a Salesforce platform licenses. How many? 3. In the free developer account, we got 3 Salesforce platform. How many of them have been consumed? None of them. So yeah, we have all 3 platform licenses with us. How many customer community login licenses are there? Altogether, we would have 5 licenses. None of them is consumed. So we have 5 customer community login licenses. How many silver partner and the gold partner licenses I have? I have 2 silver partner, 3 gold partner licenses. None of them is consumed. And so this is my final capacity. I have 110 identity licenses. Okay. I have 5,000 chatter licenses, chatter free licenses, 5,000 chatter free licenses I'm having. One of them is consumed. Kaha consume hua? Yahan pe consume. Let me once again go back to this. If I go to the users, I can see there is one chatter user is there. One chatter user. If you want to see the profile or what is the license with him, just open with the profile in a separate tab. You see what kind of license is this? He's holding a chatter free license. So out of that 5,000, one of is consumed. Now I am having 4,999 licenses with me. How many charter external licenses? 500. So this is a page, where we actually see, first of all, what are the different types of licenses are available with us. What are the different types of licenses? First thing. Second thing, how many licenses has been provided. Third thing, how many have been consumed. Fourth, how many have been remaining with us. So 2 important things are there. First thing, what type of licenses you have, how many of them is remaining with. These 2 things are important. So whenever we create a user, let me tell you, जब भी हम लोग user create करते हैं ना, we come to this page. First of all, as in step number 1, पहले ये तो पता रहे कि license है भी या नहीं है. Because see, for every user, one different kind of license is required. आप मुझे एक बात बताइए, आपको कार चलानी है तो कार का ही लाइसेंस लगेगा. 4 व्हीलर अगर आपने चलानी है, आपने ट्रक चलानी है, ट्रक का लाइसेंस लगेगा. आपने बाइक चलानी है विद गियर विदाउट गियर, अलग अलग लाइसेंसेस हैं. तो फॉर एवरी एक्टिविटी देयर इज अ सेपरेट सेट ऑफ लाइसेंस. यही कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है. तो फॉर एवरी यूजर देयर इज अ सेपरेट टाइप ऑफ लाइसेंस. व्हाई? बिकॉज एवरी लाइसेंस प्रोवाइड अ सेपरेट सेट ऑफ फंक्शनैलिटी. हर सेट, ऐसा नहीं है कि ये लाइसेंस में भी जो मिल रहा है वो दूसरे लाइसेंस में मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता है. कार के लाइसेंस में आप कार ही चला सकते हो. मोटरसाइकिल विद गियर पे विद गियर, विदाउट गियर पे विदाउट गियर. तो कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज depending upon the activities what we wanted that user to be performed, we select what kind of license we should give him. अब इसमें आती 2 मेजर कैटेगरी. ठीक है, इसमें आती 2 मेजर कैटेगरी, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर. अब इतना डिटेल से ना मैं सही बताऊं कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन कैसा ना सिर्फ लाइसेंस दिखा दिए, सब दिखा दिए, बात खत्म. लेकिन ना इसमें 2 मेजर कैटेगरीज होती है. चलो वो देख लो, आप समझ लो, फिर अपन कैसा है, टॉपिक पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, तभी मजा है उसको समझ. ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो यूट्यूब से भी पढ़ लेंगे अपन, राइट. उतना तो यूट्यूब वाले में भी इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं सेल्सफोर्स के वीडियोस, आप तो देखा करो यार. मतलब बहुत अच्छी चीज है. मैं तो बोलता हूँ फ्री में इतनी सारी चीजें मिल जाती है, बस वो कि सीरीज में नहीं मिलती है. जैसे आप ऐसे सीरीज में पढ़ते हो, यहाँ पर एक टॉपिक के बाद दूसरा पढ़ते हो, तो ये तो कैसा है कि जब आप ट्रेनिंग पे हो तभी पढ़ सकते हो. यूट्यूब में बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स है, मैं सही बता रहा हूँ आपको. प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि ये ना पूरा नहीं है. सही भी है, सभी ट्रेनर्स ने अपने डाल रखे हैं, तो कोई भी फ्री में, मतलब हर चीज अच्छी चीज फ्री में नहीं मिलेगी ना आपको, लेकिन फिर जितना अवेलेबल है ना उतना जरूर ग्रैब करो. तो हाँ, कहाँ था मैं? तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि चलो जाने दो, श्वेता छोड़ जाते. देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, पहले इस कंसेप्ट को समझो. तो अभी ना इस पे डिस्कशन करेंगे अपन, और ये सबसे जरूरी है. ऐसे तो बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं, बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं, लेकिन ना लाइसेंसेस को ना 2 मेजर कैटेगरीज में बांटा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज. वो है पहला इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 कैटेगरी, मेजर 2 कैटेगरी.
अब उसके अंदर जमाने भर की कैटेगरीज बना सकते हैं आप। जितना एक्सपीरियंस इस पे हासिल करोगे, जितना एक्टिविटीज आप समझेंगे, उतना आप इसको कैटेगराइजेशन बना सकते हो। मेजरली सबसे ऊपर में ना देखा जाए, अगर एक ट्री स्ट्रक्चर में ऐसे समझूं कि ये ट्री स्ट्रक्चर जैसा कुछ तो भी है, कि टोटल लाइसेंसेस क्या है, तो लाइसेंस के दो मैं फॉर्म बना सकता हूँ। लाइसेंसेस क्या है, या फिर यूजर्स कैसे हैं, यूजर्स दो तरह के बना सकता हूँ। एक मैं बना सकता हूँ इंटरनल, दूसरा बना सकता हूँ एक्सटर्नल। आई कुड क्रिएट वन इंटरनल और दूसरा बना सकता हूँ एक्सटर्नल, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। अब इंटरनल एक्सटर्नल मेजरली क्या होता है, देखो यार, देखो कैसा है। हर ऐसा यूजर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके कुछ एक्टिविटी कर सकता है, हो गया इंटरनल। ठीक है। कुछ एक्टिविटी मतलब बहुत सारी बातें आती हैं। हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में लॉग इन कर सकता है, सबसे पहली चीज तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉग इन कर सकता है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, या फिर कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट, या फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज, जैसे कि वर्क फ्लोज वगैरह, प्रोसेस बिल्डर, या फिर कुछ कस्टम फंक्शनैलिटीज अगर आपने बाय द वे कुछ डिजाइन कर रखी हैं तो उसके ऊपर, या फिर आपका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जैसे कि ये सेल सर्विस मार्केटिंग वो यूज कर सकता है। या फिर वो कुछ कस्टम एप्लीकेशन जैसे कि मर्क या फिर अलाइन, एलेंट टैलेंट जो भी है। तो मतलब डिपेंडिंग है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या, कि वो यूजर लॉग इन करके अंदर आ सकता है, तो उसको हम इंटरनल यूजर को। ठीक है। तो ऐसा कोई भी यूजर जिसके क्रेडेंशियल पे ये पावर है, जिसके क्रेडेंशियल पे मतलब जिसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड पे ये पावर है कि वो लॉगिन कर सकता है, अंदर में आ सकता है, उसको इंटरनल यूजर को। ठीक है। तो ये और इंटरनल यूजर को उसको। और फिर दूसरा कैटेगरी कौन सा है, कि जिसमें जिसके लॉगिन पे मतलब वो इन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वो कुछ सेल्स फोर्स में कुछ एक्सटर्नली पोस्ट कर सकता है, जैसे कि चैटर। हाँ, पहले एक्सटर्नल यूजर समझ लो, इंटरनल आपको पता ही है, या फिर मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे अच्छा हाँ, ये तो हम ही है, हम ही इंटरनल यूजर है, वी आर द इंटरनल। ठीक है। मतलब सी, अब चैटर इज अ फीचर ऑफ कोलैबोरेशन क्लाउड, ऐसा बहुत पहले पढ़ा था हमने, तब इफ यू रिमेंबर दिस, बहुत पहले। अभी ये थोड़ा सा आपकी बैच पे तो नहीं, लेकिन 106 पे बताता हूँ आपको। काफी पहले ना हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़े थे ना, तो वो टाइम पे ना, हाँ बिल्कुल, वो टाइम पे ना हमने कोलैबोरेशन क्लाउड के बारे में ऐसे डिस्कशन किया था, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात थी। तो मैंने कहा देखो, चैटर करके एक फीचर होता है, जैसे अगर हम लोग आपस में इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो एक तो ये कि आप कोई लाइसेंस कॉपी वर्जन सॉफ्टवेयर लो, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह पे, यूजुअली यही चलता है, अभी भी यही चलता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर कोर ऑन द सेल्सफोर्स, अगर आप पूरा तरह से सेल्सफोर्स में, तो फिर चैटर एम्प्लॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर ऐसा नहीं है, तो फिर ना, फिर ये सब टूल्स चलते हैं। और दूसरा क्या है, कि अगर ये तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, और ऑब्वियसली इनके लाइसेंस वर्जन ही लेना पड़ता है। अगर ये नहीं, तो आप ओपन सोर्स प्रेफर कर सकते हो, लेकिन करता नहीं है कोई भी, क्योंकि ओपन सोर्स के साथ में बहुत दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात, ओपन सोर्स हैक हो जाता है। ओपन सोर्स में मतलब काफी सारे वायरस के या फिर ऐसी इंटेंशनली जो अटैक होते हैं, तो वो मतलब एक हिडन कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होती है, जो आपके नेटवर्क को, आपके सिस्टम को, आपके डेटाबेस को हार्म पहुंचा सकती है। सो नोबडी एक्चुअली इनसाइड द आईटी गोज विद दिस। ये तो छोटी मोटी कुछ ऐसे बच्चे लोग आपस में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो फाइनल ईयर के टाइप के, नहीं क्या, तो ठीक है, वो ओपन सोर्स के लिए या ट्रेनिंग पर्पस के लिए जा सकते हैं। आईटी में चलता है नहीं, आईटी में ये चलता है। ठीक है। लेकिन चलिए, अगर इसका अल्टरनेटिव कुछ हम बात करें, तो सेल्सफोर्स की तरफ से ना एक कोलैबोरेशन क्लाउड का एक फीचर है। फीचर का नाम क्या है, चैटर। तो चैटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, कि इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। नाउ सी, इफ आई क्रिएट अ चैटर यूजर, ये जो भाई साहब है ना चैटर यूजर, ठीक है, ये जब लॉगिन करेगा ना, तो इसको कुछ भी नहीं मिलता। हम चैटर यूजर बता के बताएंगे आपको। चैटर यूजर लॉगिन करता ना, तो कुछ भी नहीं मिलता उसको, सिवाय काय के, पता है क्या, सिवाय ये चैटर, ये वाला पर्टिकुलर, ये इतना जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये जहाँ पे आप कुछ पोस्ट कर सकते हो, आरटीएफ फील्ड बनती है, रिच टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं इसको, एक आरटीएफ फील्ड मिलता है, या फिर फाइल अटैचमेंट का प्रोविजन मिलता है, इवेंट्स प्लान कर सकता है, और कुछ चीजें और। दीज आर द फीचर्स ऑफ, और दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोलैबोरेशन क्लाउड। कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नया केसेस, कोई नीड, या फिर कोई पोल या फिर क्वेश्चंस रखना, तो दिस इज कंप्लीट कोलैबोरेशन क्लाउड फीचर। इतना ही मिलता है उसको, और कुछ नहीं मिलता। एंड दैट ही कैन पोस्ट इनसाइड द ऑर्ग, वो इतना ही कर सकता है। मतलब हमको चिट्ठियां भेज सकता है, हमको मैसेजेस कर सकता है, बस। इसके अलावा हमारी बिल्डिंग के अंदर नहीं आ सकता। बाहर से हमको, हमारे लेटर बॉक्स के अंदर, हमारी बिल्डिंग के बाहर हमारे गेट पर एक लेटर बॉक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर वो जाके चिट्ठियां डाल सकता है। तो वो यूजर क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, वो यूजर क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल यूजर। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें ये ये ट्रेनिंग के अपार्ट की बातें, ये सब आउट ऑफ द बॉक्स चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरे को कोई जल्दी नहीं है इसको खत्म करने की, एक एक चीज आराम से पढ़ेंगे अपन। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया एक्सटर्नल यूजर का। दूसरा, अपने कम्युनिटी वाले यूजर, जितने भी कम्युनिटी यूजर्स होते हैं, कहाँ गया,
जितने भी अपने ना कम्युनिटी यूजर्स होते हैं, अभी कम्युनिटी कैसे क्रिएट करते हैं थोड़ा सा मैं एग्जांपल लूंगा। और इसके ऊपर हालांकि सचिन ने एक सेशन लिया था, बट काफी लोगों ने बोला मेरे को सेशन समझ, देखो सचिन के साथ दिक्कत क्या है, मेरे और उसको आप कंपेयर मत किया करो, बिकॉज वो कोर इंडस्ट्री पर्सन है, ठीक है, और मेरा बैकग्राउंड ना बहुत पहले टीचिंग का भी रहा है। तो वो टीचिंग वाली अडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी अलग है मेरे से, और वो एकदम कोर इंडस्ट्री पर्सन, तो अगर आपको वो कुछ बताता है तो आप ना उसके लेवल पे जाके समझने की कोशिश करो। मैं काफी नीचे उतरता हूँ, काफी नीचे उतरता हूँ, मतलब मैं आपके लेवल पे आने की कोशिश करता हूँ, वो वैसा नहीं है। तो लेकिन वो जो चीजें बताता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने कम्युनिटी के ऊपर एक सेशन लिया है, पता नहीं आप लोगों ने अटेंड किया है नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है। अभी एक सेशन उसका रखवा रहा हूँ मैं फ्लोज के ऊपर में, उसी के बारे में बात करनी है, बात में करेंगे। तो देखिए ये जो अपने कम्युनिटी यूजर्स होते हैं ना, ये भी सारे एक्सटर्नल्स होते हैं। फिर वो कस्टमर कम्युनिटी हो या पार्टनर कम्युनिटी हो, ठीक है, पार्टनर कम्युनिटी, अगर आप कोई पार्टनर कम्युनिटी यूजर बना रहे हो या पार्टनर कम्युनिटी लॉगिन यूजर बना रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। कम्युनिटी कस्टमर कम्युनिटी बनाते हैं तो उस पर भी एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है। फिर उसके अलावा कौन कौन से ये सब जितने भी आपको दिखने लगते हैं, हाईलाइट ऑल ऑफ देम। चैटर एक्सटर्नल है, चैटर एक्सटर्नल भी एक्सटर्नल है, कस्टमर कम्युनिटी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी ठीक है। एक्सटर्नल ऐप लॉगिन, एक्सटर्नल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी होता है, एक्सटर्नल आइडेंटिटी भी होता है। आइडेंटिटी यूजर कौन होता है, ये भी एक अलग चीज होती है, इसके हाथ में भी कुछ अलग चीजें रहती है, ठीक है। आइडेंटिटी यूजर क्या होता है, पार्टनर सब्सक्रिप्शन, पार्टनर कम्युनिटी, पार्टनर लॉगिन, ये इंटरनल है। इंटरनल, 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 ठीक है, ऐसा कुछ। तो काफी सारे यूजर्स इंटरनल है, काफी एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल में एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया कि अगर आप चैटर एक्सटर्नल या चैटर फ्री यूजर बनाते हो, व्हाट ही कैन एक्सेस, ही कैन ओनली एक्सेस द क्लाउड, वो कोलैबोरेशन क्लाउड का चैटर फीचर एक्सेस कर सकता है, वो बाकी कुछ भी नहीं कर सकता, ही कैन डू, ठीक है। वो आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट पे नहीं जा सकता, वो आपके सेटअप मेनू में नहीं जा सकता, वो आपकी कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी कस्टम फंक्शनैलिटीज को देख ही नहीं सकता। ये सब दिखाने वाला हूँ मैं आपको, डोंट वरी, ये सब दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। आप देखने वाले हो ये सब चीजों पे लॉग इन कर करके, तो आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। अभी ना थोड़ा सा पार्ट कम्युनिटी का समझ लो मुझसे, बिकॉज बात चल रही है इसलिए। कम्युनिटी क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, पता नहीं लिखा है कि नहीं। हाउ कैन वी क्रिएट अवर ओन वेबसाइट या फिर वेब पेजेस या फिर पोर्टल्स इनसाइड द सेल्सफोर्स। नहीं, नहीं लिखा। एनीवे, आप लिखो इस चीज को, नहीं लिखा तो लिखो। ठीक है, नहीं लिखा है, इसको भी मेरे को भी चेंजेस करने पड़ेंगे। हाउ कैन आई, हाउ कैन आई क्रिएट माई ओन वेब पेज, माई ओन वेब पेज पोर्टल इन द सेल्स फोर्स, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द, ये क्वेश्चन है कि हम अपने खुद के पोर्टल्स कैसे बना सकते हैं, वेब पेजेस, वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं सेल्सफोर्स में। Does Salesforce have anything? Does Salesforce provide me any facility that I can create my own portals, my own web pages? Do Salesforce provide any such facility? Yes, there is a facility. कौन सी? वो भी पढ़ाया था मैंने, पता है कि बहुत पहले तुम लोगों ने सब पढ़ रखा है, प्रॉब्लम है तुम लोग भूल गए हो। कम्युनिटी क्लाउड, जिसको एक्सपीरियंस क्लाउड भी बोलते हैं। विद दिस क्लाउड, दिस इज इनबिल्ट इन फीचर, इनबिल्ट फीचर है, इवन अपने पास यहाँ पर भी है, अभी डेवलपर एडिशन में भी है। ऐसा नहीं कि डेवलपर एडिशन नहीं, आइंस्टाइन भले नहीं है अपने पास में, वो अलग बात है, क्योंकि आइंस्टाइन डेवलपर एडिशन पे है ही नहीं। आइंस्टाइन, वैसे मेरी खुद की इच्छा है आइंस्टाइन पे जाने की, लेकिन उसके लिए सही मेरे को लिंक नहीं मिल रहा, चलो आज निकल पढ़ ही लेंगे, ठीक है। बट कम्युनिटी क्लाउड पता है कि अपने पास है, एक्सपीरियंस क्लाउड के नाम से है सेल्सफोर्स में। तो within this, with this cloud, we can create your own community portal. Let me show you how. Let me show you how. Uh, then inside the customize digital experiences. Please write it down. Please write down the navigation. Everyone, please write down the navigation. It has not been written. Nowhere it has written. Please write down the navigation.
Go to what? Go to setup, go to build, expand the customize, and within the customize you have this option, digital experiences. Digital experiences. ठीक है? You have this option. So how you are going to log in into the Experience Cloud? How you are going to log in into the Experience Cloud? The navigation, that is what I'm going to tell you. This is the navigation. What is the navigation? Go to setup menu. Go to the setup menu. After setup menu, what needs to be done? Go to the build menu and then go to the build menu. BUILD. Go to the build menu. Then go to the customize. Just expand the customize and you have something called as digital experiences. You have this thing. So this is the navigation. This is the navigation to go to this particular cloud, community cloud या फिर experience cloud. Let's see how. So whenever you first time, when you first time go to here, अभी मैं आपको community create करना बता रहा हूँ. How to create the community, how to create your own web pages, how to create the community portals, how to create the websites, whatever. है ना? देखो ऐसा एक organization है. Try to understand this. This is my organization. कौन सी organization है? ये ABC Entitlement या फिर ये Align Infotech, कुछ भी. इनका अपना एक पोर्टल है. मतलब वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हम. दिस इज सम ऑफ द इंटरनल पोर्टल्स. ये एक अपना इंटरनल पोर्टल्स है. और मैं एकदम लाइव एग्जांपल दूं क्या आपको इसका? देखो कम्युनिटी में जब हम काम करते हैं ना तो जब बंदे एक प्रोजेक्ट पे होते हैं, जब बंदे एक प्रोजेक्ट पे होते हैं ना तो एक पोर्टल के अंदर काम करते हैं हम लोग. एकदम लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं. I created this community. I created this community. See, this was the home page. I created this as a community for हम लोग जब एक इस पे काम कर रहे थे, to have some interactions, to have some interaction. I यहाँ पे नहीं दिखा था. कहाँ ओपन होता है यार? ये किसी अच्छी चीज में ओपन होता है क्या? फोटोज see over here. This is how, this was the home page actually. Ring up user community. This was a project, ring up user. अब रिंग अप पे कैसा यूजर्स ऐड करने थे, यहाँ पे हमने क्लाइंट्स को ऐड किए थे, कस्टमर्स को ऐड किए थे, ताकि सो दैट दे कैन आल्सो गेट सम आइडिया अबाउट व्हाट डज दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट, हाउ टू यूज द प्रोजेक्ट, एंड वी कुड शेयर सम वीडियोस, वी कुड शेयर सम पीडीएफ मटेरियल्स, है ना. तो ये दिस वाज व्हाट दिस वाज अ कम्युनिटी. सो आई क्रिएटेड दिस कम्युनिटी. तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कम्युनिटी के ना एवरी ऑर्गेनाइजेशन. अभी जैसे आप दोस्त लोग हैं यार, अभी छोड़ दो, ये अपना ट्रेनिंग बैच है. कौन सा बैच है अपना? 105. सो इफ आई क्रिएट अ कम्युनिटी, मैं 105 की कम्युनिटी क्रिएट कर रहा हूँ. एक एग्जांपल कि मैं 105 इस बैच के लिए कम्युनिटी क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट माय एंटायर नोट्स वगैरह मैं वहां ट्रांसफर करूँ, और वो पीडीएफ ट्रांसफर करूँ, जो कुछ भी. एंड यू आर व्हाट, यू आर दी, आई मीन यू आर द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी. आप लोग इसके मेंबर्स हो. yes you can create the community and you can load it to the app exchange. आप ऐप एक्सचेंज में कर सकते हो, वो अलग बात है. ठीक है, अभी एग्जांपल पे रहो. पहले एग्जांपल क्या है कि यू आर द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी. आई वांट यू गाइस टू बी द मेंबर. मैं कौन हूँ? आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस कम्युनिटी. व्हाई? बिकॉज आई एम क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी. तो अभी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट द कम्युनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद दिस नेविगेशन. फॉर द फर्स्ट टाइम इनसाइड द डिजिटल एक्सपीरियंस, जब कम्युनिटी सेटअप नहीं हुई है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहता है, एक ही ऑप्शन रहता है, वो रहता है सेटिंग्स. अभी यहाँ पे और ऑप्शंस ऐड होने वाले हैं, ऑल साइट्स का ऑप्शंस ऐड होने वाला है. लेकिन कब? जब मैं इसको सेटिंग इनेबल करूंगा. तो सबसे पहले जब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेनेवर यू लॉग इन इनटू दिस, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, डिजिटल एक्सपीरियंस सेटिंग्स. उसको क्लिक करो सबसे पहले. ठीक है, एंड इनेबल. अभी अभी तक नहीं था, अभी मैंने इनेबल किया. व्हाट आई हैव डन जस्ट राइट नाउ, आई एम गोइंग टू इनेबल द एक्सपीरियंस क्लाउड. आई एम गोइंग टू इनेबल द कम्युनिटी क्लाउड इनसाइड माय ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. यही मैं कर रहा हूँ. सो आई एम मेकिंग दिस इनेबल. मैंने इनेबल किया. डोमेन को नाम दो. तो आई एम क्रिएटिंग दिस एज अ ट्रेनिंग बैच. योर्स ट्रेनिंग बैच 10, क्या है आपको? 105. ठीक है, विद दिस नेम, विद दिस नेम. जैसे कि वेबसाइट बनती है ना वैसे ही. लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल इन www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब पे नहीं होगी. दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल इनसाइड सी, इनसाइड डेवलपर एडिशन ap24.com. इसके अंदर रहेगा. दैट मीन्स ये मेरा पर्सनल कम्युनिटी है. दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी. हाँ, आपको कैसे ज्वाइन करवाना अंदर में वो मैं बताता हूँ आपको, वो सेकंड स्टेप पे आऊंगा. अभी तो मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप क्रिएट करोगे. ठीक है, कम्युनिटी कैसे क्रिएट करना, ये स्टेप्स है. ये एग्जाम, ये रेज्यूमे पे आप करेंगे अपन कल चल के कि वी हैव वर्कड ऑन द एक्सपीरियंस क्लाउड. वी नो हाउ टू क्रिएट द कम्युनिटी, हाउ टू ऐड द यूजर्स. दो चार पांच बातें. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर. 4 तरह के यूजर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं सचिन ने बताया था वैसे. ये फिर भी ये ऐड करेंगे अपन कल चल के रेज्यूमे पे, इसीलिए ध्यान से देखो इस चीज. Apart from the Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, I have also worked on the Experience Cloud. I have created the community. I created
द पोर्टल्स। तो कैसे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग बैच 105 चेक द अवेलेबिलिटी है या नहीं, सक्सेस डोमेन नेम्स आर अवेलेबल, नो वन अदर हैज रजिस्टर्ड दिस नेम, दैट मीन्स आई कैन क्रिएट इट, सेव इट। ओके, यस, सेव। ठीक है, सेव हो गया। यू हैव नाउ क्रिएटेड अ न्यू एक्सपीरियंस क्लाउड साइट। अब आप एक नया वेबसाइट यहाँ पे बना सकते। अब देखो जरा यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस ऐड हो। ये सारे ऑप्शंस ऐड हो, पहले नहीं थे यहाँ पे, पहले सेटिंग्स था। तो नाउ वी कम टू द ऑल साइट्स। अभी ऑल साइट्स पे आओ, आप क्रिएट करो अपनी वेबसाइट। इस डोमेन के अंदर आप जितनी चाहे उतनी वेबसाइट्स बना सकते, जितने चाहे उतने पोर्टल्स बना सकते। ठीक है, अब मैं एक नया पोर्टल बनाना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स इन द डेवलपर एडिशन यू कैन क्रिएट 100, उससे ज्यादा नहीं। वो गवर्नर लिमिट है, लिख लेना उसको। हाउ मेनी साइट्स यू कैन क्रिएट इन द डेवलपर एडिशन, इट्स 100, अनलिमिटेड, यू नीड टू सर्च इट आउट। यहाँ पर आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना, व्हाट काइंड ऑफ टेम्पलेट यू वांट। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ टेम्पलेट, सो फॉर एवरी बिजनेस पर्पज देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग अमंग, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो इसके पीडीएफ्स हैं मेरे पास, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आई कैन प्रोवाइड यू दैट पीडीएफ ऑल्सो। तो हर एक, जैसे अलोहा लोगे तो क्या मिलता है, पार्टनर सेंटर में क्या रहता है ना, एवरीथिंग। कस्टमर सर्विस लेते, चलो कस्टमर सर्विस लेता हूँ मैं। ठीक है, कस्टमर सर्विस तो गेटिंग स्टार्टेड, तो इस तरह का पोर्टल अगर मैं डिजाइन करना चाहता हूँ, ये वेरी नेम ट्रेनिंग बैच 105, तो इट्स क्रिएटिंग द पोर्टल। देखो एंड हाउ सिंपल दिस, ये बस कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत लाइटनिंग और पेज, अगर लाइटनिंग कंपोनेंट और लाइटनिंग पेज अगर पता है आपको, लाइटनिंग की ट्रेनिंग हुई है, तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक चीज रहती है इसमें। तो अगर आपको लाइटनिंग का कंपोनेंट या लाइटनिंग के पेज पता है, तो थोड़ा सा इसको और अपन ना यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। क्लासिक से ज्यादा अच्छा लाइटनिंग पे होता है। लाइटनिंग होता ही लुक एंड फील को चेंज करने के लिए। सेल्सफोर्स में आगे जो आया है लाइटनिंग, तो लाइटनिंग का लुक एंड फील बहुत अलग है। तो लाइटनिंग कैसा है कि क्लासिक अलग दिखता है, लाइटनिंग बहुत ही अलग दिखता है। तो अगर आपको एक एडवांस लुक एंड फील चाहिए तो आपको लाइटनिंग पे जाना चाहिए, और जनरली आजकल लाइटनिंग ही डिमांड पर है। तो ठीक है, लेकिन हाँ, हम एज एन स्टेप नंबर वन, वी एवरीवन नीड टू स्टार्ट विद द क्लासिक, क्योंकि बेस तो क्लासिक ही है ना। अगर आपको क्लासिक ही नहीं पता रहेगा तो लाइटनिंग कभी नहीं आ सकता। So that is why, this is the reason everyone needs to start with the lightning. You know, it takes some time. Yeah, every time it takes some time because so many components it's going to added inside this. काफी सारे components add होते हैं, इसलिए समय लगता ही है इसमें। So site was created. This is how you created the site. अब जब आपको इस पे काम करना होता है, ठीक है, when you create this, आपका site तो बन गया है। If you want to work on it, तो आपको ना यहाँ जाना चाहिए, go to this builder। काफी सारी चीजें आप गेमिफिकेशन पे, if you want to add gamification dashboards, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है, ऑप्शंस हैं। if you want to, स्टेप बाय स्टेप है, मेरे पास गाइड है इसकी, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मिलता है, डैशबोर्ड से क्या मिलता है, आई हैव एवरीथिंग विद। तो it actually shows everything whatever the components are there. So this is what the basic website. Now if you want to add, just let me just give one of the example. If I want to change the theme, if I just want to change the theme, I selected this theme. See, if I just want to go to, it's some type of welcome to paradise. If I want to go with this, I can change it over here. If you want, you can whatever you want. If you just want to preview how does this looks like, this is going to be look like. This is your website. ठीक है, whatever, या अब यहाँ पे आप जितने चाहे उतने चेंजेस कर लो। ये बटन के पीछे की कोडिंग जो है कंपोनेंट से बनती है, एवरीथिंग एंड डिस्कशन फीचर, दीज आर द फीचर्स। अब इफ यू वांट, अगर आपको जो भी चेंजेस करने हैं, तो बैक टू बिल्डर, गो टू द बिल्डर एंड यू कैन मेक एवरी चेंजेस ओवर हियर। So this is the way, this is the way to create your own customized web page. This is what, it's a customized web page, it's a community page, it's a portal. And see, अब इसमें, अब ये तो मैंने क्रिएट कर लिया, आई हैव क्रिएटेड दिस। चलो, अब ये था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप सुनो। अब आते हैं अपन एक्चुअल यूजर्स के ऊपर। अब यूजर्स का क्या रोल है? सो आई क्रिएटेड अ कम्युनिटी, आई हैव माय ओन कम्युनिटी एंड आई वांट यू गाइस टू गेट लॉग इन इनटू दिस। आई मीन, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कम्युनिटी बनाई है उसमें आप लोग लॉग इन कर सको। तो आप लोग ऐसे ही लॉग इन नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज सेल्सफोर्स इज वेरी सिक्योर्ड। सेल्सफोर्स बहुत सिक्योर्ड है। इफ आई क्रिएटेड अ कम्युनिटी, इफ आई क्रिएटेड अ कम्युनिटी, आई मस्ट क्रिएट योर यूजर्स। मैं यूजर्स भी मुझे ही क्रिएट करने पड़ेंगे। हाउ मच यूजर्स? कस्टमर कम्युनिटी आई कैन क्रिएट 5 यूजर्स। दोज 5 यूजर कैन लॉग इन इनटू दिस कम्युनिटी। ये जो मैंने कम्युनिटी बनाई ना,
these 5 users can log into this। ठीक है, तो ये सब चीज सेफ, ये सब चीज सिक्योर्ड है, एवरीथिंग इज, अगर हाँ ये पार्टनर कम्युनिटी बनाया मैं तो ओनली 5 पीपल, तो ये कैसा कि कम है, ऑब्वियसली कम है, क्योंकि ये डेवलपर अकाउंट है। और ये अगर अनलिमिटेड अकाउंट होता तो ये नंबर ऑफ लॉगिन ज्यादा मिलती थी यहाँ। So inside a developer account, you can also create a community and you can allot some of the people to be get authenticated and get login into your community, whatever you have। ये है कम्युनिटी का पार्ट, और ये अभी बहुत बूम पे है, ये बहुत बूम पे है। ठीक है, लेकिन इसके लिए लाइटनिंग आना चाहिए। तो एक मुझे जो मेरा जो निजी एक्सपीरियंस बोलता है ना, वो ये है कि इसको आप पढ़ लो, अच्छी बात है, पढ़ लो, लेकिन कैसा सेल्स फोर्स ये पढ़ने के बाद पहली प्रायोरिटी तो जॉब पे जाओ, जॉब लो, सब करो, और इमीडिएटली ना लाइटनिंग की ट्रेनिंग पे चले जाओ, उसके बाद में लाइटनिंग पे माइग्रेट हो जाना। पहले अब जॉब हासिल करो, बिकॉज वो अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद में इमीडिएटली लाइटनिंग पे चला जाना, ज्यादा वक्त मत लगाना। कैसे अभी आप लर्निंग की मोड में हो, अभी सीखने की मोड में, अभी दिमाग के जो दरवाजे हैं वो पूरे खुले हुए हैं, तो उसको बंद मत होने दो। ये होता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी में वही लॉगिन कर सकता है जो कम्युनिटी का यूजर है, कोई भी बाहर का यूजर इसमें आके लॉगिन नहीं कर सकता। तो अब ये सेकंड एग्जांपल था एक्सटर्नल यूजर का। तो एक तो यूजर होता है चैटर, जो एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में आता है, और दूसरा यूजर है कम्युनिटी यूजर, आपका कम्युनिटी यूजर, ये भी किसमें आता है, एक्सटर्नल यूजर किस लॉगिन। तो ये वो यूजर है जो बाहर से कुछ तो भी सेल्सफोर्स की एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब जैसे चैटर यूजर आएगा तो कोलैबोरेशन क्लाउड पे जाता है, वो कुछ चैटर जो कंपोनेंट आपने देखे वो सब एक्सेस कर सकता है। कम्युनिटी यूजर आता है तो वो एक्सपीरियंस क्लाउड पे लॉगिन करता है, तो एक्सपीरियंस क्लाउड पे जाने के बाद में यू कैन सी कि आपने कम्युनिटी में क्या क्या बना रखा है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी आपने यहाँ दोगे, है ना, अगर आज का क्वेश्चन, अगर ये बटन आप एक्टिवेट करते तो वो अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकता है एंड यू कैन गिव द आंसर। तो इस तरह से आप उसकी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज है उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट इवन दैट, टू मेंटेन दैट ओनली यू शुड क्रिएट द यूजर, बिना यूजर क्रिएट करे कुछ नहीं हो सकता। तो सेल्सफोर्स इज दैट मच सिक्योर। ठीक है, सेल्सफोर्स इज दैट मच। तो ये था एक्सटर्नल यूजर वाला पार्ट। अब इंटरनल यूजर्स पे आओ, एक फाइनल डिस्कशन पे मैं आता हूँ, बिकॉज इसके बाद से लेक्चर से हमने 106, इसके बाद के लेक्चर में फिर हमने क्या करना है, कहाँ पर है 105। ठीक है, तो हमने अभी है ना यूजर्स क्रिएट करने हैं, तो हमें इंटरनल यूजर्स हमारे काम के, एक्सटर्नल यूजर्स हमारे काम के नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि इंटरनल यूजर क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर क्या होता है। एक्सटर्नल यूजर को भी लाइसेंस देना पड़ता है, ऐसा ही कोई घुस नहीं सकता सेल्सफोर्स में। इंटरनल है, एक्सटर्नल है, सबके पास लाइसेंस होने चाहिए। एक्सटर्नल आप दोगे तो वो बस बाहर से बाहर ही कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो दीज टू आर एक्सटर्नल एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सटर्नल लाइसेंसेस एंड एक्सटर्नल यूजर्स, कस्टमर कम्युनिटी, चैटर फ्री। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है ना वो ये है। अब ये पार्ट खत्म करते हैं, ये होगा डिस्कशन इसके ऊपर, हमने जितना बताना था आपने बता दिया, अब इस पे चर्चा नहीं करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंटरनल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स के लिए अपने पास दो ही लाइसेंस है, एक है सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म लाइसेंस और दूसरा सेल्सफोर्स का फुल कॉपी लाइसेंस, जिसको लाइसेंस सेल्सफोर्स लाइसेंस। ठीक है, देखिए सेल्सफोर्स लाइसेंस एक ही है अपने पास, अभी आपने देखा, आई ओनली हैव वन सेल्सफोर्स लाइसेंस, मेरे पास में एक ही सेल्सफोर्स का लाइसेंस। कहाँ चला, आई हैव वन सेल्सफोर्स लाइसेंस विथ मी, वन वन वन, यस। आउट ऑफ द सेल्सफोर्स लाइसेंस है ना, सेल्सफोर्स लाइसेंसेस कितने हैं, तो दो में से एक हो चुका है कंज्यूम, एक ही है। ठीक है, और दूसरा है मेरे पास है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म लाइसेंसेस तीन है, तीनों के तीनों अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली मेरे पास में चार चार इंटरनल यूजर्स के लाइसेंस हैं, एक सेल्सफोर्स है और तीन प्लेटफॉर्म है, तो मैं चार यूजर क्रिएट करूंगा, आप सभी चार यूजर क्रिएट करेंगे। मतलब चार इंटरनल यूजर्स हम क्रिएट करेंगे, तीन होंगे प्लेटफॉर्म यूजर और एक होगा सेल्सफोर्स यूजर। सेल्सफोर्स लाइसेंस सबसे पावरफुल लाइसेंस होता है, ये एडमिन का लाइसेंस है। तो ये लाइसेंस जिसके पास होता है वो क्या क्या कर सकता है, देखिए, ग्रांट द एक्सेस ऑन एवरी फीचर inside the organization. He could have access on every standard and every custom functionalities. If someone have this license, हमारे पास एक लाइसेंस है, एक तो हम खुद हैं, दूसरा we can make, we can provide one of the user to this license. That means we can create, apart from us, we are going to create one user who is going to become the admin. एक admin और create करेंगे, उसको Salesforce का license देंगे। Now that administrator, ना, apart from us, what he can do, he can have the access on every standard and every custom functionalities. That means he can access every standard object, every custom object. He can access every standard field, every custom field. He can access every standard, application, custom application, whatever we can do, he can also do. लेकिन उसको कितने देना वो अपने हाथ में रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, हम जितने कंट्रोल हम रिलीज करेंगे उतना उसको मिलते जाएगा। हाँ, ये बात है कि उसको सारे दिए जा सकते हैं,
दिए जा सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, ये फुल कॉपी है, ये सबसे बड़ा लाइसेंस है, इसके साथ में सब कुछ दे सकते हैं आप, वी कैन गिव एवरी स्टैंडर्ड, एवरी फंक्शनैलिटी, एवरी कस्टम फंक्शन, बट प्लेटफॉर्म के साथ उतना नहीं, प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, प्लेटफॉर्म लाइसेंस जिस यूजर के पास होता है, पहली बात तो उसको सारी कस्टम फंक्शनलिटी मिल जाती है ना, एवरी कस्टम फंक्शन, वो बात पूरी है। कस्टम बोले तो सब मिल जाएगा उसको, कस्टम ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल है उसको, कस्टम फील्ड एक्सेसिबल है, कस्टम योर एप्लीकेशन, वो मर्क इनकॉर्पोरेशन, वो आपका लाइन इन्फोटेक वाला, वो सब एक्सेस है उसको, एवरी कस्टम फंक्शनलिटी इज गोइंग टू गेट, लेकिन स्टैंडर्ड में पूरा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, तो स्टैंडर्ड में कितना मिलता है? स्टैंडर्ड में यू कैन ओनली एक्सेस द अकाउंट, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट, टास्क एंड इवेंट, सिर्फ ये 5 ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, ही कुड ओनली एक्सेस दिस 5 ऑब्जेक्ट्स, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि ये सब एक्सेस कर सकता है, इसलिए वो इंटरनल यूजर है। तो हमारा अब इसके बाद में हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ना, वो इसके ऊपर रहेगा। मतलब इसके बाद के लेक्चर में हम जो क्रिएट करने की तरफ बढ़ेंगे, बट क्रिएशन के लिए 2 चीजें आनी चाहिए आपको ना, व्हेन यू वांट टू क्रिएट यू शुड अंडरस्टैंड द लाइसेंस, जो आज हो गया। कल मैं प्रोफाइल से स्टार्ट करूंगा, और जब ये दोनों चीजें पढ़ के समझ में आ जाएगी, तब हम यूजर क्रिएट करेंगे। जब अपने को ये दोनों चीजें पढ़ के समझ में आ गई, लाइसेंस क्या है, आज समझ के लाइसेंस क्या है, कल अपन प्रोफाइल पे डिस्कशन करेंगे। जब प्रोफाइल समझ गया, ये दोनों चीजें हमारे समझ में आ गई, तब हम जाके यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलो, बाय टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हियर, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।